नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश रुक रुक के हो रही है और जो लगभग 15 अक्टूबर तक चलेगी। तो दोस्तों, इस बारिश के कारण से देश में सरसों की बुवाई अलग अलग भागों में बाधित हो चुकी है। हमारे बहुत से किसान ऐसे होंगे जिन्होंने खाद बीज खेत की जुताई सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर बारिश के आ जाने से उनकी बुवाई भी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक सरसों की कोई भी वैरायटी नहीं खरीदी है, कृपया वो अब पिछत्ती वैरायटियाँ खरीदें। और जिन किसान भाइयों ने वैरायटियाँ खरीद ली हैं, वो बुवाई के समय कुछ बातें ध्यान रखें, जिससे जो उत्पादन है उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े इस बारिश का। बारिश के कारण वातावरण तथा भूमि में नमी बरकरार रहती है। ऐसी स्थिति में फंगस की बीमारी लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले अपने सरसों के बीज को किसी भी बेहतर फंगीसाइड के साथ उपचारित कर लें। यदि डोज की बात करें तो 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो सॉफ्ट पाउडर होता है, या कोई अन्य फंगीसाइड हो सकता है, 1 लीटर या 100 ग्राम पानी में उसे मिला करके अपने बीज को डुबा करके उसे सुखा लें और तब बोने जाएं। इससे क्या होगा कि जो फंगस की बीमारियां हैं उनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आपके पौधे के अंदर विकसित हो जाएगी। लगातार बारिश के कारण आपकी सरसों की बुवाई पहले ही लेट हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको बुवाई के समय बेहतर खादों का प्रयोग करना होगा, जिसमें आप एनपीके, डीएपी या फिर एसएसपी जो भी आप उपयोग करते हो, साथ में एमओपी यानी पोटास, साथ में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप उस समय ही डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा डालना ही है, डाल सकते हैं, जिससे जर्मिनेशन के तुरंत बाद आपका पौधा अच्छे से चले, अच्छे से ग्रोथ पे आए, क्योंकि आपकी फसल ऑलरेडी लेट हो चुकी होगी। दोस्तों, फंगस से बचाने के लिए जहां आपने बीज को उपचारित कर लिया है, उसके बाद भी आपको एक्सटर्नल फंगीसाइड जैसे सल्फर, जो कि सरसों के अंदर डालना ही होता है, उसे भी डाल सकते हैं, जिससे आपका पौधा, आपकी फसल बेहतर उत्पादन दे। तो दोस्तों, ये 2-3 बातें उनके लिए जो बुवाई करने वाले हैं। जिन किसान भाइयों ने बुवाई कर ली है और लगता है कि उनके खेत में उतनी समस्या नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो ऐसे में यदि फसल दबाव पे आ रही हो पानी के कारण, तो सबसे पहले आपको हल्का यूरिया और साथ में कोई भी फंगीसाइड जैसे सल्फर या फिर साफ या फिर कोई और भी, आपको आधे किलो बीघे की डोज से सल्फर डस्ट वाला, और यदि कोई अन्य फंगिसाइड स्प्रे में हो या फिर दूसरे तरीके से आप लगाएं, क्योंकि आपके पौधे को जो पानी के कारण दबाव आया हुआ है उसे दूर करने में ये सहायक होंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ में डालें, कैल्शियम डालें या फिर ह्यूमिक एसिड डालें, जो भी आप डालना चाहें वो डालें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी बीज नहीं खरीदा है, वे पिछत्ती वैरायटियों की ओर जाएँ, जिसमें श्रीराम 1666 के नाम से है ही, और बहुत सारी जो पिछत्ती वैरायटियां हैं उन्हें ही बोएं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद लगभग 10 दिन तो लगेंगे ही, और ऐसी स्थिति में 15 नवंबर तक पिछत्ती वैरायटियां बोई जाती हैं। तो आप अच्छी वैरायटियों का चुनाव करें जो बेहतर पैदावार देती हों और पछत्ती हों। और जिन किसान भाइयों का मन अभी इस दुविधा में है कि वो बोएं या ना बोएं, तो फिर आप अब, क्योंकि 15 नवंबर के आसपास तक गेहूं की बुवाई प्रारंभ हो जाती है, तो उधर भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, इस बारिश ने बहुत खेल बिगाड़ा हुआ है, हमारे किसान परेशान हैं। जिन किसान भाइयों की धान की फसल अभी नहीं कटी थी, हार्वेस्टिंग नहीं हुई थी, उनकी बर्बाद हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाइयों की जो है सरसों की बुवाई लेट कर दी है। तो बारिश के कारण नुकसान तो होते ही हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप जो भी फसल बो रहे हैं उसका बीमा ज़रूर कराएं। दोस्तों, ये कुदरती नुकसान जो होते हैं, अगर आप बीमा करा के रखेंगे तो उनसे भरपाई हो जाती है। तो सबसे टेक्निकल किसान वही होते हैं जो अपनी फसल का बीमा जो है करा के रखते हैं, जिससे जो नुकसान है उसकी भरपाई कुछ कराई हो सके। तो दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें और हर फसल का अपना बीमा अवश्य करा लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में किसी विषय के साथ। नमस्कार।